गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। शुरू करते हैं आज की क्लास। और लेवल्स ऑफ पैकेजिंग का टेक्स्ट पढ़ना है हमें आज। समझा मैं चुका था आपको कि 3 लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के: प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एक पैकेजिंग या एक लेयर पैकेजिंग की अगर प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो दूसरी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का भी काम करती है। और जहां पे तीसरी होती है वो वेयर हाउसिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग से। इट रेफर्स टू द इमीडिएट कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का क्या होता है? इमीडिएट कंटेनर, जो प्रोडक्ट के सबसे करीब होता है, सबसे करीब जो होता है। इन सम केसेस, ये ध्यान से सुनना बच्चों, इन सम केसेस द पैकेज रिमेन्स टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। कुछ केस में क्या होता है कि जो पैकेज होता है ना, वो तब तक रहता है। जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, वो जब तक रहती है जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है ना? लाइक द प्लास्टिक पैकेट फॉर सोक्स। सोक्स एक प्लास्टिक पैकेट में आती है, ठीक है ना? आप वो उसे प्राइमरी पैकेजिंग, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। वो प्राइमरी पैकेजिंग में आप कब तक रखोगे उसे? जब तक तुमने उसे यूज करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक रखा रहेगा वो पैकेट उसमें। और जैसे ही तुमने फर्स्ट टाइम ही क्या करना चालू कर दिया, उसे यूज करना चालू कर दिया, क्या उस केस में बच्चों मुझे बताना आप, उसके बाद भी जब आपने यूज करना चालू कर दिया तो उसके बाद भी आप उस प्लास्टिक पैकेट को उठा करके रखते हो, फिर वापस से मम्मी धोएगी उसे, फिर आप जब उसे फिर उसमें वापस से रखोगे, फिर यूज करोगे, ऐसा होता है या बस फेंक ही देते हो? ये उसी की तो बात कर रहा है कि कुछ केस में तो ऐसा होता है कि हम प्राइमरी पैकेजिंग को या इमीडिएट कंटेनर को जब तक रखते हैं जब तक हम प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जो उसकी इमीडिएट पैकेजिंग होती है वो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक है जान, जब तक प्रोडक्ट रहेगा तब तक वो रहेगी। या ऐसा भी होता है, मान लिया टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट को तुम पहले सारा हाथ में निकाल लोगे और पूरी की पूरी ट्यूब खाली करके फेंक दोगे, और उसके बाद फिर उसे किसी तो उसमें आप ग्लास में या किसी तो कटोरी में उसे स्टोर कर लोगे या किसी जार में स्टोर कर लोगे और उसमें निकाल निकाल के फिर करते रहोगे डेली। ऐसे तो नहीं होता ना? तो इस केस में तो उल्टा हो रहा है। सॉक्स वाले केस में अलग ही कहानी चल रही है, यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी चल रही है। तो ये वही बोल रहा है, इन अदर केसेस, कुछ केस में तो जब तक रखते जब तक यूज करना चालू नहीं करते। इन अदर केसेस द पैकेज इज केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि जो हम पैकेज होता है उसे थ्रू आउट द लाइफ रखते हैं जब तक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट टूथपेस्ट के केस में जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती ना, तो तब तक भी, है ना? लाइक अ टूथपेस्ट ट्यूब और बोतल ऑफ अ कफ सिरप, है ना? उसके लिए भी तो यही है ना, जिसमें कफ सिरप होती है जिस बोतल में, क्या हम उसमें से एक साथ ही निकाल लेते सारी, है ना? जैसे भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है, एक एक चम्मच दो दो चम्मच लेते रहते हैं, उसमें रहती है ना? जब तक प्रोडक्ट रहेगा तब तक वो रहेगी, जैसे ही प्रोडक्ट खत्म हो गया तो उसे भी हम ठिकाने लगा देंगे। ठीक है ना? वो ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग की। इट रेफर्स टू एन एडिशनल पैकेज। ये क्या होता है? एडिशनल पैकेज होता है। क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल क्यों? एक तो था, एक और लेयर लेके आए हैं, which provides an additional layer of protection to the product। ये इसलिए लगाई जाती है सेकेंडरी पैकेजिंग, ताकि हमारे जो मेन प्रोडक्ट है उसे और क्या मिल सके? प्रोटेक्शन मिल सके, है ना? टूथपेस्ट की ट्यूब को ऐसे केवल ट्यूब में लेके आएंगे तो वो खराब हो जाएगी, दैट्स वाई उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स आता है। कफ सिरप केवल कांच की बोतल में रहेगी तो ब्रेकेज के चांसेस क्या हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, उसमें एक और वो लेयर लगाते हैं। ठीक है ना? तो वो ही सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब। द सेकेंडरी पैकेज, ध्यान से सुनना, ये द सेकेंडरी पैकेज, इनसे एमसीक्यू आता है बच्चों। जैसे ये वाला बुलेट है, इससे एमसीक्यू बनेगा। ये वाले दोनों बुलेट है, इनसे क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा। ठीक है? द सेकेंडरी पैकेज इज जनरली थ्रोन व्हेन द कंज्यूमर स्टार्ट्स यूजिंग द इनसाइड मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी पैकेज।
क्या कह रहा है कि सेकेंडरी पैकेजिंग को तो हम तभी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जब हम प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब है, ट्यूब तो थ्रू आउट द लाइफ रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने टूथपेस्ट को यूज करना चालू किया तो उसका जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है उसको निकाल के तो फेंक देते हो आप, यस और नो, और अपनी उसमें जो आपके वॉशरूम में जो किट होती है आप उसमें लगा लेते हो ट्यूब को, यस और नो। तो सेकेंडरी पैकेज को तभी फेंक दिया जाता है जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करता है। कौन से प्रोडक्ट को, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा टेक्निकली बता रहा है कि हम जब किसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, इनसाइड मटेरियल को, फ्रॉम द जो प्राइमरी पैकेज के जो अंदर है उसको जब यूज करना चालू कर दोगे तो सेकेंडरी को फेंक दोगे, ठीक है, बस ये। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इट रेफर्स टू फर्दर पैकिंग, ये एक और लेयर होती है पैकिंग की, विच इज नेसेसरी, जो जरूरी होती है टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जो प्रोडक्ट को बचा के रखना जरूरी है हमें, किसके दौरान, वेयर हाउसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो ये एक और लेयर होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग नहीं होगी ना तो बच्चों कहीं ना कहीं चोरी वगैरह के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। चोरी मतलब पिलफरेज, बहुत बड़ी डकैती तो नहीं डलेगी, लेकिन जो हमारे ही जो एम्प्लॉइज है ना, वो छोटी मोटी चोरी कर लेंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा। अब मान लिया छोटी छोटी वो टूथपेस्ट की ट्यूब लगा रखी है हमने से विदाउट ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के अपने स्टोर में, है ना, तो वहां से अब उसमें 2 4 5 हट गई इधर उधर से, क्या पता चलेगा उसका। लेकिन अब वो तो कहीं पे भी रख सकता है, जेब में भी रख सकता है, कहीं पे भी रख सकता है, लेकिन अगर हमने उसे बड़ी पैकेजिंग की है, पूरा का पूरा एक कार्टन बनाया है ताकि वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए, तो उस केस में उसके लिए पूरी की पूरी पेटी हटाना तो पॉसिबल नहीं होगा ना, है ना, लेकिन छोटी छोटी आइटम्स को तो वो क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो ये इसलिए हेल्प करती है आपकी स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में, इनसे पिलफरेज भी कम हो जाती है। पिलफरेज बोले तो छोटी मोटी चोरी, पहले भी बताया था आपको, ठीक है ना। दिस पैकेजिंग कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग, मुझे तो आया नहीं समझ में क्या बोल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के अंदर बहुत सारी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है ना, बिकॉज वो जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो ट्रांसपोर्टेशन में तो लगाई जाती है, जैसे 24 पीसीज, 48 पीसीज, 96 पीसीज, इस टाइप से करके। फॉर एग्जांपल द कोरुगेटेड बॉक्स कंटेन्स 48, 96, 120 यूनिट्स ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस की, कि पैकेजिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। तो पैकेजिंग हैज एक्वायर्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे लोग ज्यादा पैसे कमाने लगे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होने लगा, इंप्रूव होने लगा, है ना, तो लोग किसको प्रेफर करने लगे, पैक्ड आइटम को ज्यादा प्रेफर करने लगे ओवर लूज प्रोडक्ट्स। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, हमारे इधर या आगरा में तो काफी क्या रहता है, प्रोडक्शन रहता है पेठी की मिठाई का। तुमने देखा होगा कि लोकल एरिया में कुछ लोग उसे लूज में रखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी मक्खी भिनकी रहती है, ठीक है ना, और मान लिया रोड पे, रोड साइड वो बंदा खड़ा है तो बहुत ज्यादा धूल वगैरह आ रही है, और वैसे भी मीठी पे तो चिपक ही जानी है, ठीक है ना, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग गंदे गंदे हाथ लगा रहे हैं, किसी ने हाथ धो रखे है, नहीं धो रखे है, उसने आते जाते उस पे ही, है ना, लगा, कस्टमर आ रहे हैं भले ही लेके ना जाए, देख तो रहे हो, देखना दिखाना भैया कैसा है, ठीक है ना, वो खुद भी पता नहीं उसने हाथ धोए कि नहीं धोए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब जब तुम देखोगे तो तुम्हारा मन नहीं मानेगा खाने के लिए उसको, ठीक है ना, क्योंकि अभी लोगों का क्या बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। एटलीस्ट इतना तो बढ़ ही चुका है कि जो खुली वाली आइटम है, जो लूज प्रोडक्ट है, उनको तो प्रेफर नहीं करते, जो पैक्ड, हालांकि पैक्ड उससे भी ज्यादा खतरनाक है, पैक्ड, लेकिन वो क्या है, देखने में तुम्हें क्या लग रही है, सही लग रही है, वो हमारा एक अलग ही मसला है कि पैक्ड उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन साफ सफाई के मामले में तो तुम किसको ही प्रेफर करोगे फिर। तो वो वही तो बोल रहे हैं कि पैकेजिंग हमारी लाइफ में इसलिए भी जरूरी हो जाती है बिकॉज आजकल लोगों का क्या बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, वो अवेयर हो रहे हैं किसको लेकर के, हेल्थ को लेकर के और सैनिटेशन, साफ सफाई को लेकर के। तो दैट्स वाई किसी भी मार्केटर के लिए अपने प्रोडक्ट को पैक करना बहुत जरूरी है। पैकेजिंग की ये इंपॉर्टेंस है कि ये उस कैटेगरी को भी क्या करेगी, हिट करेगी, जो लोग किसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, अपनी हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में। तो देखते बच्चों, विद द इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जैसे ही सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है,
in the country, people have become more conscious about health and sanitation. लोग ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं किसके बारे में, अपनी हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के. सो दे प्रेफर द प्रोडक्ट, तो वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, ऑफ दैट टाइप, उस टाइप के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं विच इज पैक्ड, एज देयर आर लेस चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन. क्योंकि पैक्ड प्रोडक्ट में एक बार जो तुमने कर दिया वो तो हो गया, ठीक है ना. अब उसमें से दोबारा क्या नहीं होगी, मिलावट नहीं हो सकती है क्योंकि वो पैक हो गया. लेकिन लूज में, लूज वाले में तो कमी पड़ रही है कस्टमर को, मिलाओ मिलाओ पानी दूध में, ठीक है ना. तो वैसा, लेकिन पैक्ड वाले में एक बार जो हो गया तो हो गया. लूज वाले में एडल्ट्रेशन, मिलावट के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना. तो वो वैसा बोल रहा है. तो इसलिए हमें पैकेजिंग करना जरूरी है, क्योंकि लोग, अगर हम पैकेजिंग नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करेंगे अगर हमने पैकेजिंग नहीं की. और की तो भले ही हमारा प्रोडक्ट कितना वाहियात हो, लेकिन वो लगेगा भाई साफ सफाई में तो है ना, प्रॉपर तो है ना, ठीक है ना. तो वो चीज है एक बात. दूसरी बात बच्चों, बात है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स. हालांकि ये हेडिंग थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं. इसके अंदर आज भी टेक्स्ट वही लिखा हुआ है जो बरसों पुराने पहले से लिखा हुआ था. इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं. हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आजकल जमाना किसका है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का है. किसका है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स. में बताता हूँ क्या है, मॉल्स का जमाना है. मैं कह रहा हूँ चला गया जमाना, ठीक है ना. कौन पूछ रहा है मॉल्स को, अब तुम्हें दिखते हैं. वरना एक टाइम पे होता था बिग बाजार, वी मार्ट, और इनकी मतलब ऐसे रहता था कि धमाका सेल, ये वो फलाना ढिमकाना, इतने एड्स, और लोग थोड़ा प्राउड सा फील करते थे मॉल में. अब तो लोग ऐसे जाते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए जाते हैं. एक किसी तो बच्चे ने मेरे को एक केस स्टडी भी दिखाई थी, आई थिंक हमने या तो टेस्ट में पूछी थी आपको वो. उसने मॉल की रिस्ट्रक्चरिंग कराई, उसने एक स्पेस अलॉट किया जहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला कैफेटेरिया रखा उसने. किसी ने तो, या शायद या तो मैंने टेस्ट में दी थी, या पूछी थी आपसे किसी ने, मैंने दी थी आपको, पता नहीं, मेरे याद आ रहा है कुछ तो, ठीक है ना. तो आजकल लोग मॉल्स में शो ऑफ के लिए जाते हैं, वैसे नहीं जाता कोई, खरीदी करने के लिए कोई नहीं जाता है, ठीक है ना. सब शो ऑफ के लिए जाते हैं. तो ये कह रहे हैं कि आजकल जमाना है. अब देखो सुनो, जैसे ये बोल रहा है फिलहाल वैसे ही पढ़ लेते हैं. ये कह रहे हैं जमाना किसका है, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का है. किसका है भैया, मॉल बोलते हो समझ में आता है, सेल्फ सर्विस आउटलेट क्यों बोल रहे हो. सेल्फ सर्विस आउटलेट बच्चों इसलिए कि वहां पे मॉल्स में आपके लिए, वहां पे पर्सनल सेलर नहीं होता, वहां पे सेल्फ सर्विस होती है. आप जाओगे, वो बास्केट उठाओगे, और जो आपको पसंद आ रहा है वो खुद ही उसे अपनी बास्केट में रखोगे, आकर के बिलिंग करवाओगे और लेके चले जाओगे. एक बार के लिए जस्ट इमेजिन करो कि वहां पे पल्सेस रखी हुई है, व्हीट रखा हुआ है, राइस रखे हुए हैं, और वहीं उन्होंने उसको वेट करने के लिए कांटा रखा हुआ है, और उसमें कोई तो उन्होंने वो बनाई हुई है, ड्रॉर टाइप से बनाए हुए, उन ड्रॉर में भर के रखा है लूज प्रोडक्ट, मतलब लूज में पल्सेस. जैसे नॉर्मली हम किसी भी शॉप पे, ग्रोसरी शॉप से जाके हम क्या करते हैं, खरीदी करते हैं, तो वो तो कैसे रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, लूज में रखते हैं. हालांकि आजकल तो काफी सारे लोग क्या करने लगे, अपने घर पे क्या करने लगे, पैकिंग करने लगे. खैर गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं, तो खैर वो तो बात अलग है. तो एक बार को जस्ट इमेजिन करो कि मॉल्स में जाकर के उन्होंने लूज में रख दिए प्रोडक्ट, और काटा भी रख दिया वहीं पे, और वेट करके लोगों को खुद से क्या करके जाना है, लेके जाना है. अब वो आंटी के साथ, दीदी के साथ बच्चे भी आए छोटे छोटे, है ना. उसने सारी उधर से पल्सेस में मारा झपट्टा पूरा, और सारे में को भारत माता की जय ठीक है ना. अच्छा, उनके लोग क्या, भारत में लोगों को फंकी मारने की आदत होती है, नहीं समझते, फंकी मारने की आदत होती है. सबसे पहले लेंगे, बाद में पहले उठाए फंकी मारेंगे. तुम जाके देखना मूंगफली वाले के यहाँ पे कितना, उसकी जितनी बिकती है उसका कम से कम तो 10% तो क्या होता होगा, इसे ऐसे ही जाती होगी शुरू में. अच्छा, फिर एक बात और, फिर बाद में छोटे छोटे बच्चे, खैर छोटे छोटे बच्चों का कॉन्सेप्ट है तो पता नहीं अभी आजकल लोग करते कि नहीं करते, लेकिन हमारे जमाने में तो करते थे. मतलब इतना पुराना नहीं है, 8-10 साल पहले छोटे छोटे बच्चे सामान मोहल्ले पड़ोस वालों को भी लाके इसलिए देते हैं कि बाद में रूंगा मिलेगा कुछ करके टाइप से, है ना. होता है ना कि वो अंकल वो थोड़ा सा तो दो ना. अब पड़ोस वाली आंटी ने, अभी तो बहुत, अभी ना तो बच्चे लेके आते, ना किसी के पास टाइम है, ना कोई मंगाता. लेकिन पुराने जमाने से होता था कि सब इधर साथ में, ऐसे मोहल्ले वगैरह में बैठते थे लोग साथ में, तो किसी आंटी ने बोला, "ओ बेटा मेरी वो लेके आइए, चाय पत्ती लेके आइयो", ठीक है ना. तो वो लेके आता था जस्ट इस वजह से कि बाद में से रूंगा मिलेगा कुछ तो सेलर से, ठीक है ना. मतलब कुछ थोड़ी बहुत नमकीन मिल जाएगी, या कोई एक टॉफी दे देगा, ऐसा कुछ करके. तो अब तुम इमेजिन करो सेल्फ सर्विस आउटलेट को कि उनमें लूज प्रोडक्ट रखे हैं. तो एक तो वही पिल फ्रेज होगी, दूसरा
वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, है ना। लोग क्या करेंगे, इधर उधर डाल के जाएंगे, मिक्स कर देंगे, सारी पल्सेस को मिक्स कर देंगे। और कुछ, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ग्रोसरी शॉप पे ही होता है, तुम थोड़ी देर बाद खड़े रहो, उसके बाहर लगी होगी अलग अलग पल्सेस लगी हुई होगी, तो लोगों को खाली कुछ काम नहीं है, इधर से डाल के उधर, उधर से डाल के इधर, कि तू बाद में से इसकी sorting करते रहना, ठीक है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा, मतलब एक बार ही अभी हमने एक बंदा अपना, जिसके यहाँ से हम ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, वो बंदा चेंज करा था हमने, ठीक है ना, किसी और के यहाँ से लाना हमने स्टार्ट कर दिया। तो उनकी चीनी में भी ये सारी चीजें मिली हुई है। मम्मी ने बोला वो भाई पहले जिसके से पहले लेके आता था उसी के से लेके आ, ठीक है ना, ये पता नहीं है क्या, मतलब इधर अभी ये sorting करते बैठेंगे इधर। हाँ जी। तो तुम इमेजिन कर रहे हो कि लूज प्रोडक्ट में सेल्फ सर्विस आउटलेट में क्या प्रॉब्लम रहेगी। लोग मिक्स कर देंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज होगी, गंदा करेंगे लोग उधर जा करके, ठीक है। मान लिया कोई सामान पीछे रखा है और आगे वाले सामान को गिरा देंगे सारा पीछे से निकालने के लिए, कुछ भी होगा। लेकिन अगर वहां पे इस केस में अगर वो जो प्रोडक्ट है वो पैक्ड हो, उनके लिए पैकेजिंग हमने करके रखी है, तो लोग बस जो भी उन्हें चाहिए, 250 ग्राम वाला चाहिए, 500 ग्राम वाला चाहिए, 1 किलो वाला पैकेट चाहिए, 5 किलो वाला पैकेट चाहिए, उठाएंगे अपनी बास्केट में रखेंगे, ले जाएंगे। एक आध पैकेट गिर भी गया तो उसे कस्टमर उठा के रख भी देगा, इसे तो उठा के रख भी देगा। लेकिन अगर वो लूज में रखा है, किसी बोरी में रखा हुआ है और वो बोरी गिर गई, तो निकल लेगा वहां से निकलो जल्दी से, भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो तुम बताओ, मॉल्स को तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, पिक्चर में नहीं आ सकते मॉल्स, वैसे तो चले गए पिक्चर में से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पुरानी अगर हेडिंग पढ़ रहे हैं तो मॉल पिक्चर में आ ही नहीं सकते थे विदाउट किसके, पैकेजिंग के। तो पैकेजिंग की इसलिए भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। पैकिंग क्यों जरूरी है, एक तो लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर के, दूसरा मॉल्स को आप या सेल्फ सर्विस आउटलेट को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते विदाउट किसके, पैकेजिंग। तो इन आउटलेट्स में पैकेजिंग वाले जो प्रोडक्ट है वो ही चलते, लूज वाले चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे कोई बंदा पर्सनल सेलर नहीं है जो आपकी हेल्प कर देगा, जो आपको दे देगा, ठीक है ना। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर, गया जमाना, पुरानी लाइन है, कह रहे कि सेल्फ सर्विस आउटलेट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इन सच स्टोर्स द प्रोडक्ट विद अट्रैक्टिव पैकेजिंग, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्या रहती है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग रहती है, कमांड हायर सेल्स, उनकी सेल्स क्या होगी, क्योंकि कस्टमर को खुद से पिक करना है प्रोडक्ट को, तो वो तो उसी को पिक करेगा जिसकी पैकेजिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है ना। एज बायर्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच प्रोडक्ट, क्योंकि बायर उससे क्या होगा, जैसे कि लाइक इन बिग बाजार, वी मार्ट, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा, इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ सर्विस स्टोर्स, वो बोल दिया उसने कि पैकेजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ सर्विस स्टोर्स में। नेक्स्ट है बच्चों, पैकेजिंग करना क्यों जरूरी है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर पैकेजिंग ना होती तो क्या तुम अमूल, जो आज इतना ऊंचाइयों पे है, जो एक इतना बड़ा ब्रांड बन के रखा है, किसकी वजह से, पैकेजिंग की वजह से। अगर पैकेजिंग ना हो तो वो अपने मिल्क की सप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, पैकेजिंग ना हो तो वो आइसक्रीम की सप्लाई नहीं कर पाएंगे, यस और नो। वो उनके तो सारे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट उनके पेरिशेबल है, कैसे है, पेरिशेबल। तो अब देखो हमें इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जिस प्रोडक्ट को हम कस्टमर के पास तक नहीं पहुंचा पा रहे थे या पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं था, कि उसको तो बस वो तुम, मतलब ट्रेडिशन ऐसा था कि तुम जाओगे किसके पास, डेयरी वाले के पास, और वहीं से तुम्हें खरीद के लेके आना पड़ेगा, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं आता था। पैकेजिंग ने वो चीज भी क्या कराई है, पॉसिबल कराई है। बात समझ में आ रही है कि जहां पे तुम प्रोडक्ट के पास जाते थे, अब प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। और वो पैकेजिंग भी उनके लिए ऐसी नॉर्मल पैकेजिंग नहीं लगती, एक खास किस्म की पैकेजिंग लगती है, कि जो 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक उनके प्रोडक्ट को एक फेवरेबल माहौल दे के रखे, और वो प्रोडक्ट क्या ना हो, खराब ना हो। आपने देखा होगा कभी फ्रूटी का टेट्रा पैक आता है ना, उसकी पैकेजिंग, हाँ जो येलो वाला बाहर से रहता है वो तो आउटर उसका पोर्शन रहता है, अंदर का भी उसके देखना, छोटे छोटे बच्चे करते हैं उसके पटाखे पटकाते हैं, ठीक है ना, उसमें हवा भर के, तो उसके अंदर देखना, अंदर वो क्या नहीं रहता, अंदर वो कागज नहीं रहता, वो सिल्वर फॉइल का कागज रहता है। अगर नॉर्मल जो कागज बाहर है, उसका जो गत्ता बाहर है, कार्डबोर्ड जो बाहर है, वही अंदर रहेगा, तो गल जाएगी वो। बात समझ में आ रही है ना।
तो खराब हो जाएगी। लेकिन अंदर उसमें वो ऐसी पैकेजिंग लगाई है उन्होंने, वो सिल्वर फॉइल वाली, कि ताकि वो अंदर का प्रोडक्ट अंदर ही रहे, वो बाहर ना आए, उसमें वो क्या नहीं हो सकता, लीकेज नहीं हो सकता। तो इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, है ना, क्या हो गए हमारे लिए, पॉसिबल हो गए। सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसका अमूल ही है, ठीक है ना, कि जो पेरिशेबल गुड्स जो आपके पास तक नहीं आ सकते थे, पैकेजिंग ने उनको आपके पास तक लाने का काम किया है। रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशंस, काफी सारे डेवलपमेंट हुए, इनोवेशंस हुए, किसके एरिया में, पैकेजिंग के एरिया में, हैव कंप्लीटली चेंज द मार्केटिंग सीन, इन्होंने पूरा मार्केटिंग सीन ही चेंज कर दिया इन द कंट्री। जो काम लोग सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है, पैकेजिंग ने वो भी क्या कराया है, पॉसिबल कराया है। फॉर एग्जाम्पल, द पैकेजिंग ऑफ मिल्क कीप्स द मिल्क फ्रेश। अपने घर पे तुम मिल्क को ले आओ, नॉर्मली किसी भी डेयरी से या किसी भी जहां से भी आप डायरेक्टली लाते होंगे, और तुम उसे 1 घंटा 2 घंटा रख नहीं सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उबाल लगाना पड़ेगा उसमें, तुम्हें क्या रखना पड़ेगा उसमें, उबाल। इनफैक्ट मतलब अगर तुम स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे तो एक टाइम लिमिट होती है, आई थिंक आधे घंटे का टाइम होता है, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, आधे घंटे का आई थिंक, या 45 मिनट का टाइम होता है ना। जैसे साइंस वाले तो बोलते नहीं है इस बात को, पता नहीं वो कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते, लेकिन जैसे मिल्क है ना, मिल्क मिल्क में अगर तुमने उसे आधा घंटा के अंदर उसमें उबाल नहीं लगाया तो पतला नहीं हो जाएगा। जो मिल्क है ना, मिल्क स्पिरिचुअली ये बोला जाता है कि जो जो मिल्क है ना, जैसे मिल्क, तो जिस भी उसका लाइव स्टॉक का है वो मिल्क, उसमें उसी शेप के ना बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होने चालू हो जाते हैं, अगर आपने उसमें टाइम रहते हुए क्या नहीं लगाया, उबाल नहीं लगाया, ठीक है ना। और फिर वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्या हो जाता है। लेकिन अब तुम देखो, अपने घर पे हम दूध लेकर के आए और 1 घंटे भी नहीं रख सकते, उसमें उबाल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। लेकिन जो ये अमूल या मदर डेयरी है या बाकी दूसरे डेयरी वॉल्स कुछ भी करके, क्वालिटी वॉल्स वगैरह करके, इतने सारे जो ब्रांड है जो इस तरह के प्रोडक्ट क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, इनमें 2 या 3 दिन तक तो इनकी पैकेजिंग में वो मिल्क स्टोर रहता ही है, वो क्यों नहीं खराब होता। एक तो पैकेजिंग की वजह से, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला के रखते हैं ताकि उसकी। अच्छा एक बात और बताऊं बच्चों आपको, हम लोग वो पैकेजिंग के वो बैक एंड में जो लेबलिंग होती है, ठीक है ना, उसको हम इतने तो अवेयर हो ही गए कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी देख लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जिस प्रोडक्ट की जितनी लॉन्गर एक्सपायरी डेट होती है ना, वो उतना ही खतरनाक होता है। बोलो क्यों। क्योंकि उसकी लाइफ को, हाँ, लॉन्ग रखने के लिए, उसकी लाइफ को लेंदी बनाने के लिए उन्होंने उसमें क्या मिलाया है, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स वगैरह का बहुत ज्यादा क्या किया है, यूसेज किया, तभी वो क्या रह सकती है, स्टोर करके हम रख सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बात समझ में आ रही है। तो खैर, अगर हम बात करें इनमें क्यों नहीं खराब होता, इनकी जो पैकेजिंग आती है उसकी वजह से क्या नहीं होता, खराब नहीं होता, बाकी उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला, तो वो बोल रहे हैं। द पैकेजिंग ऑफ मिल्क कीप्स द मिल्क फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इवन मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन। आप फ्रिज में भी ना रखो उसे, फिर भी 4-5 दिन तक क्या करके रख सकते हो। भाई जो जितनी भी सप्लाई होती वो फ्रिज में कोई ना होती सप्लाई, वो तो सब ऐसे आते हो, उनकी कैरेट वो आती है, प्लास्टिक की ट्रे आती है, और उनमें, हाँ, कैरेट बोलते हैं जिनको, और उसमें लग करके वो सप्लाई होती है पूरी, है ना। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मैं 3-4 दिन भी ना बोलूँ तो 2 दिन तक तो उसकी सप्लाई चेन में रहता ही है वो, ठीक है ना, फिर भी खराब नहीं होता, कस्टमर यूज भी करते हैं। और आजकल तो जो मेट्रो सिटीज है, जो छोटी छोटी सिटीज भी है, उनमें भी कौन किसके यहाँ पे मिल रहा है प्योर मिल्क, किसके यहाँ पे मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, लोग सब किसका पी रहे हैं, अमूल का ही तो पी रहे हैं, ठीक है ना। अब देश के अंदर चाहे उतना प्रोडक्शन हो या नहीं हो, लेकिन डिमांड तो पूरी हो ही रही है, अब भगवान जाने कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है डिमांड पूरी, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं, एज अ रिजल्ट द स्कोप फॉर द मार्केटिंग ऑफ सच प्रोडक्ट हैज इंक्रीज, तो कह रहे मार्केटिंग का स्कोप बढ़ गया। जब यार देखो ना, पहले हम इतने प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग, और आज हम ऐसे प्रोडक्ट को भी डिलीवर कर पा रहे हैं जो पहले डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, और ये पॉसिबल हो पाया पैकेजिंग की वजह से। तो मार्केटिंग का तो स्कोप बढ़ गया ना, वो प्रोडक्ट भी एड ऑन हो गए, तो वही तो बोल रहा है कि मार्केटिंग का स्कोप क्या हो गया, बढ़ गया उस तरह के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पहले भी पढ़ी थी हमने हेडिंग, लेकिन पहले ये हेडिंग किसके लिए पढ़ी थी हमने, ब्रांडिंग के लिए, किसके लिए पढ़ी थी, ब्रांडिंग के लिए। आज वो क्या बोल रहा है,
कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है आपको, किसकी हेल्प से? पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या बनाती है, अलग बनाती है। ये रिपीट हेडिंग है, देखो। पैकेजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज। पैकेजिंग से क्या क्रिएट होती है, ब्रांड इमेज क्रिएट होती है प्रोडक्ट की, बाय डिफरेंशिएटिंग इट, इसको डिफरेंशिएट करके फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट से। जो पैकेजिंग में जो कलर्स यूज होते हैं, जो शेप होती है, जो साइज होता है, ठीक है ना, जो मटेरियल उसमें यूज होता है, वो आई कैचिंग होता है। क्या होता है, मतलब तुम प्रोडक्ट को देख रहे हो, इधर से जाकर के तुम्हारी नजर पूरी ऐसे घूम रही है किसी स्टोर में, ठीक है ना, और एक प्रोडक्ट पे जाकर के रुक गई। किसकी वजह से? पैकेजिंग की वजह से। किसकी वजह से? तुम्हें नहीं पता अभी इसके अंदर प्रोडक्ट कैसा है, ना तुमने यूज किया, ना उसका तुमने ब्रांड देखा, वो तो पास में जाने की पता, बाद में पता पड़ेगा ना। तुमने उसका ब्रांड नेम नहीं देखा, है ना, कौन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तुमने वो नहीं देखा, उसकी लेबलिंग नहीं देखी, वो सही है या नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टैंड में उस पर नजर रुकी क्यों? पैकेजिंग की वजह से। तो ये वही बोल रहा है, द कलर, साइज, मटेरियल एक्सेट्रा। जो कलर और मटेरियल, ये जो साइज होता है पैकेजिंग का, वो इस तरीके का होता है, द पैकेज क्रिएट्स अ रियल डिफरेंस। वो क्या करता है, रियल डिफरेंस क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। यार इसको देखना है, इसकी पैकेजिंग बड़ी सही सी लगी है, ठीक है ना। अब और फिर वो क्या कर लेता है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं पैकेजिंग से उस प्रोडक्ट को जज भी करता है, जो कि नहीं करना चाहिए पैकेजिंग से, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे होता है कि कंज्यूमर करते हैं पैकेजिंग से प्रोडक्ट को जज, ये बढ़िया होगा, ये बेकार होगा। और ठीक है, हमें क्या मतलब है, मान लिया हमें किसी को देना है ना, तो हमें क्या मतलब है, अंदर बढ़िया निकले बेकार निकले, बाहर से अच्छा दिखना चाहिए बस, ताकि देखने लगे अरे भाई पता नहीं क्या चीज है, कुछ तो है। अंदर से यूज करके कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है उससे। तो ऐसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैकेजिंग ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स कैन अट्रैक्ट वुमेन एंड गर्ल्स इजीली। तो दैट्स वाई वो करते भी है पैकेजिंग। मैंने कई बार बोला ना, कई बार तो आंटी अंदर प्रोडक्ट क्या है उसको देखेगी नहीं, कह रही कि ये बाहर डिब्बा काम आ जाएगा। तो पैकेजिंग होती है भाई आजकल। हाँ बिल्कुल, वो बॉक्स बाद में काम आ जाता है, और कुछ नहीं तो। अब मान लिया सर्दियों में आइसक्रीम लेके आए, तुम अमूल की आइसक्रीम लेके आए, पहली बात तो मम्मी डांट लगाएगी, इतनी सर्दियों में आइसक्रीम चलती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब लोग लेते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले मम्मी दो चार आपको सुनाएगी, डांट लगाएगी, लेकिन फिर बाद में बोलेगी जब तुम उसे खा लोगे, ये डिब्बा मत फेंकना, वो मूंगफली के छिलके रखने के लिए काम आ जाएगा। कुछ तो फायदा होना चाहिए जब इतने पैसे लगाए। तो वैसे ही। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और फिर अच्छा अगली बार तुम बोलोगे मम्मी आइसक्रीम लेके आनी है, तो हाँ, वो ना लाइए जिसमें गत्ते की उसमें आती है, फिर वो किसी काम में नहीं है, कम से कम वो उसमें आती है, वो तो उसमें काम तो आ जाएगा, ठीक है ना। वो पिछले वाला खराब हो गया था, मैंने फेंक दिया था, वही लेके आइयो, ठीक है। तो भैया पैकेजिंग है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और बच्चों इसकी एमटी है क्या, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआईपी। और देखो इसकी जितनी भी एमटी है वो सब रिलेट कर सकते हो। पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, लोगों को क्या बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना। एसआईपी समझते हो आप, इन्वेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी, ठीक है ना। तो अभी क्या है बच्चों, इसकी एमटी क्या है, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआईपी, है ना, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एसआईपी। चलो जी, राइजिंग स्टैंडर्ड, पूरी हेडिंग बोलो, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन नहीं सैनिटेशन, ठीक है ना। अच्छा दूसरा क्या है, एस फॉर, एस फॉर सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, आई फॉर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, एंड पी फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो है इंपॉर्टेंस, क्या है। अब पढ़ते हैं कि पैकेजिंग का काम क्या है, फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के। बच्चों कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसकी हेडिंग, नीचे वाले टॉपिक की हेडिंग ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले की नीचे लिखते हैं। कुछ एक हेडिंग के लिए तो चल जाएगा, लेकिन आप सारी की सारी हेडिंग चिपका दो, इधर उधर कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर बच्चों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना, तो मुझे बताओ ये पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस तो है कि ये उसे अलग करने में हेल्प करती है, मुझे बताओ ये उसका फंक्शन नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। पैकेजिंग का काम ये है कि ये प्रोडक्ट को क्या करती है, अलग, दूसरों से अलग करती है, तो ये इसका फंक्शन भी है। लेकिन अगर मान लिया तुम इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी को किस में लिखने लगो, फंक्शन में लिखने लगो, तो वो नहीं चलेगा।
बात समझ में आ रही है? तुम अगर सेल्फ सर्विस आउटलेट को किस में रखने लगो, फंक्शन में रखने लगो, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट उसका फंक्शन नहीं है पैकेजिंग का, वो उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो ये समझना होगा आपको। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग की बात करते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स आर एज फॉलोज। पहला, वो किसका काम करती है पैकेजिंग? प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करती है। और ये जो अंदर का जो मसाला है इसका, वो मैंने अभी आपको किस में भी बोला था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बोला था कि तुम्हारी नजर इधर से लेके उधर जा रही है स्टोर पे, लेकिन एक पे रुकी। क्यों? पैकेजिंग की वजह से। क्योंकि पैकेजिंग ने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम किया है, वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग में। तो पैकेजिंग का पहला काम क्या है कि वो प्रोडक्ट को क्या करती है? प्रमोट करती है। पैकेजिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, पहले भी मैंने आपको मार्क भी कराया था कि एक नंबर में आपको पूछ सकता है कि विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन फॉर अ मार्केटर, या फॉर द मार्केटिंग ऑफ अ गुड या ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो है, उसका आंसर है क्या? पैकेजिंग। पैकेजिंग किसका काम करती है? बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है। ठीक है ना? एज इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट को क्या करती है? प्रमोट करती है। एंड इंक्रीजेस इट्स सेल्स, और उसकी किसको इंप्रूव करती है? सेल्स को इंप्रूव करती है। एन आई कैचिंग कलर स्कीम, है ना? जो पैकेज हम ऐसा बनाते हैं जिसपे आके हमारी आंखें रुक जाए। एन आई कैचिंग कलर स्कीम, देखो कितना मतलब भारी भरकम फैंसी वर्ड यूज किए हुए हैं। एन आई कैचिंग कलर स्कीम, फोटोग्राफी एंड फॉन्ट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल एट द पॉइंट ऑफ परचेज। वो कह रहे हैं कि जो तुमने अपने पैकेज में जो कलर्स यूज किए, जो फोटोग्राफी यूज की है, जो फॉन्ट यूज किया है, अब तो तुम्हें लगता होगा अरे कोई क्या फर्क पड़ता है, फॉन्ट कोई सा भी हो, कोई सा भी लगा दो, बहुत फर्क पड़ता है। हर एक फॉन्ट कुछ ना कुछ क्या करता है? डिक्टेट करता है ना? मान लिया थोड़ा तुमने देखा होगा, थोड़ा भरा हुआ फॉन्ट हो, है ना, तो वो थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि जैसे हमारी बात में वजन हो, और तुम थोड़ा बारीक फॉन्ट लो तो उसमें लगता है हल्का होगा प्रोडक्ट। ठीक है ना? हाँ, उनमें थोड़ा वो ऐसा रहता है, क्लासी सा वो रहता है ना? मतलब थोड़ा जैसे मॉडर्न टाइप से होता है। लेकिन सुनो, कभी तुम देखना जैसे जब बच्चा स्टार्ट करता है थोड़ा बहुत सीखना इस तरह के कुछ फॉन्ट वगैरह के बारे में, तो उसे पता किस तरह के फॉन्ट समझ में आते हैं? जो मतलब एक्रेलिक टाइप से हो, मतलब जो क्या, कैसे समझाऊं आपको कि उसके लिए शब्द क्या यूज करूं, कि जो थोड़े फंकी से हो, जो कैसे फॉन्ट हो फंकी से, जिसमें मतलब आड़े टेढ़े हो कुछ, है ना? लेकिन जैसे जैसे इंसान क्या होता है? मैच्योर होता है। क्या होता है? मैच्योर होता है। तो उसे वो सिंपल फॉन्ट्स पसंद आने चालू होते हैं। उसे समझता है कि यार वो फंकी तो ऐसे वो बच्चों वाले थे वो, अभी, है ना, अपनी बात को प्रिसाइजली हमें रखना है। तो इस चीज पे कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती है कि कौन सा फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना है, ये वगैरह वो सारी चीजें। खैर, ये जो फॉन्ट वगैरह हम सेलेक्ट करते हैं, ये किसका पार्ट आ जाता है? ब्रांडिंग का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है? लेकिन ब्रांडिंग होती किसके ऊपर है? पैकेजिंग के ऊपर। तो दैट्स वाई वो इधर यहाँ पे ऐसे बता रहा है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम पैकेजिंग करती है, क्योंकि जो पैकेज में जो पैकेज होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं, उसके ऊपर जो फोटोग्राफी हुई भी होती है, और जो उसका फॉन्ट होता है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों के अटेंशन ऑफ द पीपल एट द पॉइंट ऑफ परचेज, जब वो क्या कर रहे होते हैं? एट द सेम टाइम इट वर्क्स इवन बेटर देन एडवर्टाइजिंग, और उस टाइम पे तो ये किससे भी बेहतर मीडियम का काम करती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग तो कस्टमर अपने घर से देख के आएगा, लेकिन उस टाइम पे तो उसे वो पैकेजिंग ही अट्रैक्ट करेगी ना। तो वो चीज है। तो एक फंक्शन तो ये है इसका, किसका? पैकेजिंग का, कि वो प्रोडक्ट को क्या करती है? प्रमोट करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये पैकेजिंग जो है ना, वो प्रोडक्ट को यूज करने में क्या करती है? हेल्प करती है। अब जैसे बच्चों, मान लिया आप बर्गर खा रहे हो, है ना, तो उसमें उसने एक वो तुम्हें क्या दिया? नीचे कुछ तो ट्रे देगा, टिश्यू पेपर देगा, है ना? थोड़े और अच्छे अच्छे से आउटलेट्स में जाएंगे तो टिश्यू पेपर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, है ना? वो कुछ और पकड़ा देंगे आपको, ताकि आप वरना देखो, कभी देखना लोग बर्गर कितने गंदे तरीके से खाते हैं, बहुत गंदे तरीके से खाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बर्गर पकड़ने का स्टैंड, बिकॉज अगर आप इसमें जाते हो, मैकडी वगैरह में जाते हो, तो उनके बर्गर की हाइट इतनी होती है कि तुम उसका बन पकड़ोगे तो अंदर की टिक्की बाहर निकल जाएगी। और फिर लोग मतलब खाते कितने और भाई होता भी है,
कहीं ना, क्योंकि अब उन लोगों की भी तो क्या गलती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुंह इतना सा है उनका है, बर्गर इतना बड़ा ले लिया, तो वो आदत तो मुंह से बाहर निकलेगा ही ना। तो थोड़ा उस चीज को कम करने के लिए, है ना, तो पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर रहती है कि ताकि आप उसे क्या कर सको, यूज कर सको प्रोडक्ट को थोड़ा सही तरीके से। ये मैंने आपको फ्रूटी का एग्जांपल में कल दे रहा था आपको, इसकी पैकेजिंग में वो कैरी हैंडल आता है कैरी करने के लिए, ताकि आप उसे ले जा सको आराम से। अदरवाइज आज के टाइम में तो अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, अगर तुम फ्रूटी को ऐसे बोला 2.25 लीटर वाली फ्रूटी को, अगर उसमें हैंडल ना हो, है ना, और पॉलिथीन ऐसा देना सेलर, तो तुम ऐसे उसे लेके जाओगे तो लोग सोचेंगे कि अयोध्या के लिए निकला है, ठीक है ना। अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पे निकला है। हाँ जी, तो वैसा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को यूज करने में भी पैकेजिंग क्या करती है, हेल्प करती है। द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज हेल्प टू ओपन, जो साइज या जो शेप होती है पैकेज की, वो हेल्प करती है किसमें, ओपन करने में। अब जैसे देखो, ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल आती है 600 ml वाली, चाहे वो फैंटा हो, है ना, चाहे वो थम्स अप हो, है ना, वो कुछ तो ना ऊपर से उनकी जो पैकेजिंग होती है वो ऐसे वो रहती है, फनल टाइप से रहती है। या अगर तुमने फैंटा की पैकेजिंग देखी होगी तो ऐसे जिग जैग सी रहती है। वो क्यों, ताकि आप बीच में से उसे बराबर से पकड़ सको, फर्म तरीके से पकड़ सको। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लेन रहेगी नीचे से, तो पहले तो तुम्हें वो हाथ पूरा ऐसे खोलना पड़ेगा, और फिर वो छूट भी सकती है। समझ में आ रही है ना। तो फर्मली पकड़ सको आप उसे। तो वो कह रहे हैं द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज हेल्प टू ओपन, वो ओपन करने में हेल्प करती है, उसे हैंडल करने में हेल्प करती है, और प्रोडक्ट को यूज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लास्टिक बोतल ऑफ 2.5 लीटर या 2.25, अब लड़ना मत मेरे से, ऑफ फ्रूटी इज कन्वीनियंट टू कैरी, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। उसे कैरी करना, उसे स्टोर करके रखना, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, वो हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस आपकी जो वो भी बोल सकते हैं आप, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन में वो कैरी हैंडल, या बाकी जो 2.25 लीटर वाली बोतल होती है, वो एक उसमें अलग टाइप से उसमें कार्टन्स में भी आती है, और उसके पहले वो उसमें भी करके रखते हैं, ठीक है ना, वो एक पन्नी में, वैक्यूम जो बिल्कुल, हाँ, जिसके अंदर से पूरी हवा निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करती है, प्रोडक्ट को यूज कराने में क्या करती है, पैकेजिंग हेल्प कराती है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि पैकेजिंग केवल प्रोडक्ट को प्रमोट ही कोई ना करती है, प्रोटेक्ट भी तो, अरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन देख लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, मजाक कर रहा हूँ, रिलेट करके बता रहा हूँ आपको ऐसे, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन कोई मतलब नहीं है उससे, फालतू की मैं जो बोल रहा हूँ फालतू बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन होती है, उसमें केवल प्रोटेक्शन करना होता है, प्रमोशन भी होता है। तो बस ऐसे रिलेट कर लो अपने माइंड में, है ना। मुझे पता है मैंने बहुत गंदा जोक सा क्रैक किया है, कि जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करती है, प्रमोट भी करती है। और यहाँ पे हुआ क्या, मैं एक जो मैंने बाद में बोला वो पहले पढ़ा चुका हूँ, और जो पहले बोला वो अभी पढ़ाऊंगा, कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम तो करती है, साथ में उसे प्रोटेक्ट भी करती है, अदरवाइज खराब हो जाएगा यार, ठीक है ना। बहुत सारे तुमने उसके पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि हाँ, इसे हैंडल विद केयर, या इसे ड्राई प्लेस पे क्या करें आप, स्टोर करें, या इसे सनलाइट से बचा के रखें, इसे कोल्ड में स्टोर करें, ठीक है ना। तो इस तरीके की डायरेक्शंस रहती है। या इसे आप खुले में मत रखना, अदरवाइज एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से अंदर का जो मटेरियल है, वो जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे जो फूड आइटम्स हुई, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है, ठीक है। अब मान लिया जैसे वो है, वापस से आते हैं फिर आइसक्रीम पे आते हैं, पैकेजिंग ना हो तो पिघल नहीं जाएगी वो, तो वही कह रहे हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाते हो, ज्यादा दूर क्यों जाते हो, डेयरी मिल्क देख लो आप। डेयरी मिल्क की एक सबसे आउटर पैकेज होती है वो ब्लू वाली, फिर उसके अंदर एक व्हाइट कलर का पहले क्या रहता है, पेपर रहता है, फिर उसके अंदर गोल्डन कलर का फॉइल पेपर रहता है, समझ में आ रही ना, फिर रहती है चॉकलेट, ठीक है। तो वो क्यों, ताकि उसे मेल्ट होने से बचा सके। इनफैक्ट तुम्हें पता है बच्चों, अभी तो तुम आई थिंक पता नहीं कितने ग्रो कर चुके तुम, कि तुमने जो अभी जो चॉकलेट्स वगैरह खरीदी होगी, मैंने नहीं खरीदी कभी, तुम मेरे बारे में सोचो। नहीं दी, मैं देऊंगा तो तभी ना जब खरीदूंगा। वो मैं उसका रीजनिंग मुझे पता है ना, कि तेरे जैसे यहाँ पे बैठे लोग तो कुछ भी कहानी बताएंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ
तो क्या होता है कि अभी तुम जो मार्केट से जैसे चॉकलेट्स खरीदते हो, खासकर मैं कैडबरी की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्यों, बिकॉज वो मुझे पता है, और उसका कहाँ से पता चला वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो तुम मार्केट से खरीदते हो, वो बंदे अपने कहाँ पे रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं उसमें, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, बाकी पैकेजिंग तो आती है ना। लेकिन ये इनका जो मेनली जो प्रॉफिट भी और भी आता है ना इनका, ऑफलाइन मार्केट से तो आता ही है। मैंने पहले भी बताया था कि जो कैडबरी तो ब्रांड है, इनकी कंपनी का जो मेन, जो इनकी पेरेंट जो कंपनी है, उसका नाम मोंडलेज है। क्या है? कभी देखना भी है आपने, मैंने पहले भी बोला था आपको कि बैक एंड में आप देखोगे तो आप देखना आपकी दुकान पे, ठीक है। अच्छा, हम खा के फेंक देते हैं। तो वो उसका मोंडलेज इंटरनेशनल करके, ठीक है। तो अब वो क्या है ना, वो जब ऑनलाइन क्या करते हैं, चॉकलेट्स डिलीवर करते हैं, उनका पूरा पोर्टल है, उनकी वेबसाइट पे जाओगे आप तो वहां पे आप कैसे भी अपने कस्टमाइज वो भी बनवा सकते हैं, आप पैकेज बनवा सकते हैं। इनफैक्ट आप आपका फोटो भी लगवा सकते हैं, किसी को विशेष देनी है, आपको बर्थडे गिफ्ट करना है तो वो भी करा सकते हैं। दिवाली पे बहुत टाइप के पैकेज आते हैं, एक से एक पैकेजिंग आती है। मैं इनकी कल को दिखाऊंगा एक लाके, कल हमारी क्लास हाँ होगी। हाँ, नहीं, खाली पैकेज लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी सी है ना पैकेजिंग करते हैं, उसमें लोगों का फोटो लगाते हैं, उनके लिए तुम चाहो तो कस्टमाइज मैसेज वगैरह, वो सारी चीजें। पता है क्या करते हैं उसके अंदर? पैकेजिंग इनका एक तो वो रहता है जो अच्छी सी, जिसको देखने से अट्रैक्ट हो जाए, वो तो पैकेजिंग रहती है। अंदर रहता है गत्ते का बॉक्स, उसके अंदर रहेगी वो आपकी वो पटकाने वाली पन्नी, है ना। और उसके अंदर वो जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, जो चॉकलेट की पैकेजिंग है, वो तो है ही है। उसके नीचे पता क्या करके रखते हैं, कोई तो एक एक ना ऐसा पैकेट होता है, उस पैकेट के ऊपर वो क्या रखते हैं, वो चॉकलेट रखते हैं, और उस पैकेट के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो उसे वो ठंडी रखती है, ठीक है ना। वो इतना, क्योंकि अभी मेरे को क्यों पता है, क्योंकि मेरी सिस्टर उसी कंपनी के लिए काम करती थी, इन्फोसिस में। तो अभी जब वो दिवाली वगैरह पे कोई भी ओकेजन पे गिफ्ट वगैरह भेजते थे ना, है ना, तो वो इतनी बड़ी, मान लिया अगर उन्होंने इतनी बड़ी पैकेजिंग भेजी, तो उसमें पूरा वो लगा के इतना, उसके नीचे ना एक वो रहता है, पैकेट रहता है, उस पैकेट के अंदर कुछ तो केमिकल टाइप से भरा रहता है, और वो केमिकल ठंडा रहता है, और उसके ऊपर चॉकलेट्स लगी रहती है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या ना हो, मेल्ट ना हो, ठीक है ना। नॉर्मली आप मार्केट से लेकिन उसमें रहता भी तो जो उनकी ऑनलाइन, ऐसा नहीं है उनकी, तुम सोचोगे कि उनकी ऑनलाइन चॉकलेट्स बिकती होंगी, बहुत ज्यादा बिकती है ना। लेकिन होता क्या है उसमें, उसके रेट अनाप शनाप होते हैं। जो आपको मान लिया मार्केट में 100 रुपए की चॉकलेट मिल जाएगी, तो समझ के चलना वो 150 160 की, वो पैकेजिंग का खर्चा किधर से निकलेगा, है ना, वो डिलीवरी चार्जेस किधर से निकलेंगे, वो कस्टमाइजेशन, आपका फोटो लगा रहे हैं, वो इधर टीम बैठी है ना। तो वो उसका सारी चीजें मेंटेन करनी है। तो ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, कि जैसे कैडबरी के लिए वो पैकेजिंग वो तो है, जो उसकी इमीडिएट पैकेजिंग है। लेकिन ये जो मैंने पैकेजिंग बताई, शायद आपको ये पहली बार पता चली होगी, कुछ तो नया पता चला होगा। कि उनके कभी सर्च करके देखना है या कभी कोई रिव्यू देखना, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना, कि वो बराबर से कैसे लगा के भेजते हैं, है ना। इतने बड़े बड़े से पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर, और पूरे चिल्ड रहते हैं वो, तो वैसा। तो पैकेजिंग प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। पैकेजिंग क्या करके रखती है, प्रोडक्ट को बचा के रखती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से। ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, जो डैमेज किसकी वजह से हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। पैकेजिंग प्रोवाइड रीजनेबल प्रोटेक्शन। पैकेजिंग एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट ब्रेकेज, प्रोडक्ट ताकि क्या ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। कांच की अगर कोई आइटम है तो पैकिंग उसकी बराबर से वैसे रहती है। स्पॉइलेज, कोई स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है ना। लीकेज, लीक ना हो जाए। नेक्स्ट है पिल्फरेज, पहले बताया था मैंने, छोटी मोटी चोरी होती है, डैमेज ना हो जाए किसी भी प्रकार से। एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट, या उस पर कोई भी क्या ना पड़े, जैसे कि वो हीट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जैसे डेयरी मिल्क का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। जो फूड प्रोडक्ट बाकी दूसरे चिप्स वगैरह हो गया, वो मोस्ट के किस में नहीं आना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नमी आ जाएगी तो फिर वो ऐसे बोलते सील जाएंगी, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। तो कह रहे हैं कि जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं वो नमी से बचाने का तो काम करते हैं प्रोडक्ट को, तो वो चीज है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, पैकेजिंग। कैसे? वो छोटे भीम की शेप में जैम्स उन्होंने भरे, या वो जैम्स की बॉल्स आती है, या वो किंडर जो है कि अजीब सी वो पैकेजिंग आती है वो, ठीक है ना। तो अब छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से बच्चे, जिन्हें भी ये नहीं पता कि हम है कौन, जिन्हें ये नहीं पता कि हम है कौन, वो कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाकर के भाई, जो चीज पहले उसे पसंद आई थी, वो उसे क्या पता भाई ये क्या है क्या नहीं है, खाने की चीज है कि नहीं है,
उसको जो पसंद है, इस पे जिसने हाथ रखा पहली बार वो लेके गया, दूसरी बार जाके भी वही लेगा। वो किसकी वजह से? पैकेजिंग की वजह से। तो प्रोडक्ट को उसे क्या पता है ये ब्रांड नेम क्या होता है, साला इधर बच्चों को इधर समझा समझा के हम थक गए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उसे पिद्दी को क्या पता होगा कि ब्रांडिंग क्या होती है, वो क्या होती है। उसे तो जो चीज अट्रैक्टिव सी दिख रही है वो तो उसी पे हाथ डाल रहा है। और ये तो चलो खैर छोटे बच्चे की बात है, वो तो नादान है ना। जो समझदार है वो भी किसी पे हाथ डालते हैं जिसकी पैकेजिंग बढ़िया हो। तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नहीं भैया ये नहीं था वो, अरे उसकी शेप तो ऐसी थी वो वाला। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी शेप क्या कर देती है, पैकेजिंग की चेंज कर देती है, कस्टमर हौला होता है तो बाद में आके भी तो ऐसे बोलता है कि भैया ये तो पैकेजिंग चेंज कर दिया, वो पहले वाली पैकेजिंग बढ़िया थी, वो काम में भी आ जाती, वो अच्छी भी रखती थी, कहीं पे अगर हमने बोतल रखी भी अपने घर तो अच्छी लगती थी, है ना। वो वाले नहीं है, वो कह रहा है कि जी बस मेरे पास उस पैक, अभी कंपनी ने नई पैकेजिंग निकाल दी, पुराने वाली पैकेजिंग का बस एक पीस बच रहा है, वही दे दो फिलहाल, इतने तो दे दो चलो। वैसा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो ये उसका फंक्शन है किसका? पैकेजिंग का। पैकेजिंग मेक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इजी। पैकेजिंग प्रोडक्ट को क्या करती है? हाँ, इजिली आइडेंटिफाई करने में क्या करती है? हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल किंडर जॉय, जेम्स, सरप्राइज बॉल एक्सेट्रा। ड्यू टू दिस रीजन प्रोड्यूसर्स यूज अट्रैक्टिव पैकेज। इसकी वजह से जो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, वो अट्रैक्टिव पैकेज को यूज करता है सो दैट द यूजर रिमेंबर एंड आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट, ताकि उससे लॉन्ग टाइम तक याद रहे, है ना। और वो हमारे प्रोडक्ट को ऐसा हिचकी दिलाता रहे। हिचकी दिलाने का मतलब समझते हो? मतलब याद रखे, ठीक है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी एमटी क्या हुई? सारे बच्चे बताओ, एमटी क्या है इसकी? प्रमोट। इसका फंक्शन ये है, किसका? पैकेजिंग का फंक्शन ये है कि ये प्रमोट करती है। देखो सारी सारी एमटी बिल्कुल ऐसी आ रही है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। पैकेजिंग का काम ये है कि ये प्रमोट करती है, जैसे आप ऐसा बोलोगे तो प्रमोट यूपीआई। पैकेजिंग की इंपोर्टेंस क्या है? पैकेजिंग वो क्यों जरूरी है? राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआईपी, जैसे वो याद आएगा तो ऐसे बोलना चाहिए आपने। बात समझ में आ रही है? ब्रांडिंग की इंपोर्टेंस क्या है मार्केटर के लिए? इंट्रोड्यूस कराना है, इंट्रोड्यूस योर डैड। उसकी ब्रांडिंग की इंपोर्टेंस क्या है? किसके लिए? कस्टमर के लिए। बोलो ना। हाँ, स्टेटस ऑफ आईक्यू, उसके लिए स्टेटस है। वैसे ऐसे रिटेन करना, अदरवाइज आपको पता पड़े कि इसकी एमटी उसमें लगा रहे, उसकी एमटी पूरा ऑल टुगेदर टॉपिक ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो वैसे नहीं करने का बच्चों। इसी के साथ साथ बच्चों हमारी जो ये जो पैकेजिंग का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। एक बार वापस से हेडिंग और देख लो जस्ट, प्रमोट यूपीआई। प्रमोट यूपीआई, प्रमोट बोले तो प्रोडक्ट प्रमोशन, यू बोले तो फैसिलिटेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो यूज करने में हेल्प करते हैं। पी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, एंड आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो 4 हेडिंग, पहला बस एक एक वर्ड बोलना। पहला प्रमोशन, दूसरा यूज, तीसरा पी प्रोटेक्शन, आई आइडेंटिफिकेशन। कल करेंगे, कल की क्लास में बच्चों लेबलिंग। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।